नमस्कार फ्रेंड्स। मनुष्य का भ्रम होता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया है और प्रकृति के स्रोत खाली हो गए, किंतु यह उसकी भूल है। वह भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अभी तक विश्व के एक अंश पर ही विजय प्राप्त की है। पता नहीं अभी तक पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अछूते दबे पड़े हैं। यह विशाल ब्रह्मांड और इसका अंतहीन घेरा मनुष्य की प्रतिभा के लिए भयंकर चुनौती है। वैज्ञानिक न्यूटन ने गणित संबंधी नियमों द्वारा इस संसार की विशालता का अनुमान लगा लेने के बाद कहा था, मैं तो अभी तक एक अथांग सागर के तट पर खड़ा हूं और किसी अबोध बालक की तरह आयु भर खाक छानने पर भी मेरे हाथ केवल कुछ सिंपियां ही लगी। न जाने इस ब्रह्मांड सागर के धरोतले न जाने कितने करोड़ों माणिक मोती बिखरे हुए पड़े हैं जिनके हमें अभी भी तलाश है। यह बात सच है कि संसार असीम और अपरिमित है। ब्रह्मांड में हमारी सभी इच्छाओं और आशा आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है। सुख प्राप्त करने के लिए केवल इन स्रोतों का उपयोग करना उत्साह के द्वारा ही संभव हो सकता है। सोई हुई शक्तियों को जगाकर प्रकृति के इस विशाल भंडार का उपयोग करने के लिए किए गए प्रयत्न अनंत है। समृद्धि उद्योगी पुरुषों की दास है। प्रभु ने इस सृष्टि का निर्माण व्यक्ति की आनंद प्राप्ति के लिए किया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की कि वह सदैव अभाव में रहकर कष्ट भोगता रहे। क्या आप बता सकते हैं कि कोई रचनाकार अपने किसी भी कृति के लिए इस प्रकार के भविष्य की रचना कर सकता है? कदापि नहीं। सच तो यह है कि हमारा जन्म सुख शांति पूर्वक जीने के लिए हुआ है। यह सृष्टि हमारे ही उपयोग के लिए बनाई गई है। जीवन का अर्थ यंत्रणा नहीं, आनंद तथा उसका उपभोग है। आनंद का अर्थ रुच्चंकल क्रीड़ा या अय्याशी नहीं। विलासिता और अय्याशी तो जीवन को पतन के गर्भ की ओर ले जाते हैं। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास और विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। नैतिक जीवन में एक प्रकार के संतुलन की सृष्टि करना है। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों का नाश। आनंद जीवन का स्वर्गिक पहलू है। हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता, धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। मनुष्य के जीवन में आनंद का आविर्भाव उस समय तक नहीं होता जब तक वो अपने मन से शंका हो, संदेह हो, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर देता। भय और शंका जीवन रूपी गंगा में विष घोल देते हैं। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट कर देता है और समरसता का अभाव ही जीवन में विसंगतियां पैदा करता है और विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष पर इस प्रकार छा जाती है जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करते हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और निर्मलता का समावेश होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी सरिता का उद्गम स्थल है। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में संकीर्णता है तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंधेरे कुएं में कैद हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बंद कर जाती है। कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वह वैसे के वैसा ही रहता है और उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उसके आगे निकल जाता है और वह केवल पोंगा पंथी के रूप में खड़ा रह जाता है। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है और वह सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक हो। फ्रेंड्स, सृजनशील व्यक्ति के मन में ही सृजनशील विचार आता है। सृजनशील व्यक्ति को ही समृद्धि प्राप्त होती है, रूढ़ियावादियों को नहीं।
क्योंकि सृजनशील व्यक्ति के मन में ही सृजनशील विचार आते हैं। यही विचार उसे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं हो पाता। सृजनशीलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छंद और निर्मल हो। निर्धनता और असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों से रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपटाए रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जो व्यक्ति ये समझते कि वे परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हम में क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण न करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चाई वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, हेरा फेरी से वह कभी प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों के मन में यह विचार घर कर गए कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप भी हैं और आप भी सब कुछ पा सकते हैं। सौभाग्यशाली आप भी हैं और आपको सब कुछ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के आंगन और स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है और जो ये समझते कि संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, वे एक न एक दिन अवश्य धनी हो जाते हैं। जबकि उन्हीं के अनेक भाग्यवादी साथियों को पूरी तरह से 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति मानसिक दिवालेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे और अपने आप को समृद्ध अनुभव करे। फ्रेंड्स, प्रेरणा स्रोत बने। यहां मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कई लेश मात्र भी किसी बात के लिए अविश्वास नहीं। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। किसी भी वस्तु को वो साधारण नहीं समझता। जीवन की छोटी छोटी बातें तथा इर्द गिर्द बिखरी हुई सामान्य और नगण्य सी वस्तुएं भी उसके लिए कुछ न कुछ महत्व रखते हैं। वो अपना छोटे से छोटा काम भी बड़े मनोयोग से करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है सॉरी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए वह अनावश्यक उधड़-बुन में नहीं फंसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उसे चाहते और प्यार करते हैं। उसके मन में कई लेश मात्र में किसी प्रकार के अविश्वास की भावना नहीं चलती। स्वस्थ और विघ्न बाधाओं से रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। यहां मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वह धनी नहीं है, परंतु उसे जो प्रसन्नता प्राप्त है वह संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं। दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति ही समृद्ध जीवन बीता सकते हैं। फ्रेंड्स, मृग तृष्णा छोड़े। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है, परंतु निहायत बेकार और निकट्टू है। ना वे खुद खाते हैं, ना दूसरों को खाने देते हैं। अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते हैं। खुद भूखे मरते हैं। अपनी इच्छा को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमीरी किस काम की? कंजूसी और लालच के हाथ बिके ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान हैं जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेट की डाल पर ही सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख गुना अच्छी है। यदि हमें एक बार भी ज्ञात हो जाए कि शक्ति का स्रोत हमारे भीतर है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है, जो एक बार उसे प्राप्त कर लेता है वो संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र के एक बूंद उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देती है।
प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने ही नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने ही नाभि में स्थित सुगंध के स्रोत को ढूंढ नहीं पाते। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात की कि हम उसे खोज लें। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उससे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वह स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वह सदैव यही सोचता रहता है कि वह अभागा है और दुनिया की सब सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी तो उसे समृद्धि किस प्रकार प्राप्त होगी। स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। जो व्यक्ति यह समझते कि समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, समृद्धि एक ना एक दिन अवश्य उनके कदम चूमती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सही ढंग से सोचें। मैं अनेक ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो आयु भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरसते रहे परंतु प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास नहीं किया। वे सोचते कुछ रहे और करते कुछ रहे। इसका परिणाम यह निकला, न उन्हें सुख मिला न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक समान होते हैं। निश्चय कुछ लोग जन्म से ही हंसमुख और उदार होते हैं, जबकि अन्य लोग जन्म से ही चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमजोर होते हैं। इतने पर भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे मोटे अवगुणों को ढांप लेता है। उठो, कर्म करो और पाओ। स्वयं को हीन भावना से मुक्त कीजिए और इस रहस्य को भली भांति जान लीजिए कि प्रकृति के भंडार अनंत है। ईश्वर हम सबकी देखभाल करता है। उस सृष्टि के बनाने वाले के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान है और उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाए। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है वो अपने पार्श्विक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उनका प्रयोग मानव जीवन के विकास के लिए करे। इन विनाशकारी तत्वों का सही ढंग से नियंत्रण होने पर ही संसार से गरीबी और भूखमरी समाप्त हो सकती है। सृष्टि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। वह विकास की योजनाओं पर चल रहे हैं। काम करने वाला या कभी भूखा नहीं मरता। फिर सुकर्म करने वाले व्यक्ति को कमी किस बात की। समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन है। भाग्य अभाग्य से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। सफलताएं, सुख समृद्धि, खुशियां स्वयं चलकर आपके पास आएगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आप सबका बहुत मंगल हो, शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ बहुत आशीष और जय हिंद।